लालजी वर्मा जी। हम्म। हाँ, काम रितेश ने किया है कि नहीं? मोदी जी की ये सारा काम, उन्हीं के व्यक्तित्व पे इलेक्शन होगा। रितेश पांडे के सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जो कभी चुनाव हारा नहीं है। रास्ता इतना आसान होगा क्या? सामने जो प्रत्याशी है वो लालजी वर्मा है, रास्ता इतना आसान होगा क्या? लालजी वर्मा जो है इस वक्त हम सुल्तानपुर अंबेडकर नगर बॉर्डर पर हैं। 2024 जो लोकसभा चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है, तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी जो यहाँ विपक्ष की भूमिका में सबसे आगे नजर आ रही है, उसके भी प्रत्याशी भी यहाँ उतारे जा चुके हैं, जिनमें नाम है लालजी वर्मा का, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी से विधायक हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है वह है रितेश पांडे, जो बसपा से यहाँ से सांसद हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में उन्होंने बसपा से त्याग पत्र देकर भाजपा को ज्वाइन किया है और बाकायदा भाजपा ने यहाँ से उनको कैंडिडेट भी बना दिया। लेकिन ऐसे में यहाँ के जो राजनीतिक पंडित हैं उनका क्या विचार विमर्श निकल के आता है सामने। क्या नाम हुआ भैया आपका? राजन सिंह राजन जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, महारुआ के यहीं से, अम्बेडकर नगर से। इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने प्रत्याशी उतार दिया, लगता है क्या माहौल किसका बन रहा है? माहौल बीजेपी का है। बीजेपी का माहौल है। वजह क्या हो सकती है? वजह लहर आप जान ही रहे हैं, मोदी जी की लहर है। अच्छा, वो लहर बनती कहाँ से है? किस बात को लेकर लहर बन जाती है? बहुत सारे वजह हैं। जैसे जैसे नए मुद्दे में देखा जाए तो थोड़ा सा वही पिछड़ रहे हैं। अगर तो बात करें रोजगार की, थोड़ा सा एक दो भर्तियां टल गई, उसमें थोड़ा सा पिछड़ सकते हैं। बाकी कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से आएंगे, फिक्स है। अच्छा, जो प्रत्याशी रितेश पांडे को भाजपा ने बनाया है, ये भी सही है कि यहाँ पर जितनी भी विधानसभाएं सब में समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो आपको लगता है कि जब सभी जगहों पर समाजवादी की सरकार है, तो ऐसे में एक भारतीय जनता पार्टी का सांसद निकल पाएगा यहाँ? इतना आसान रास्ता होगा क्या? इतना आसान तो नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और कह रहे हैं इस बार। आंकड़े क्या हैं वो आंकड़े आप देख रहे हैं, पिछली बार की मर्तबा काफी अच्छा माहौल है और पिछला अंतर जो देखा गया वो काफी कम भी था। जो पिछली प्रत्याशी हारे हैं उनका अंतर भी बहुत ज्यादा नहीं था। सामने लालजी वर्मा है जो कभी यहाँ से हारे नहीं है। बात वही है ना कि हारे नहीं है और लगातार सीटें जो है सपा की यहाँ से निकलती गई हैं। तो क्या लगता है इस बार ये मिथ्या टूट पाएगा, बीजेपी अपनी सीट निकाल पाएगी? जी जी, लग रहा है। चलिए चाचा, आप ही से जानते हैं पहले ये बताइए, रितेश पांडे जी यहाँ से टिकट मिल गया है भारतीय जनता पार्टी से, लगता क्या है इस बार सीट निकल जाएगी? जी, वजह क्या हो सकती है? वजह ये हो सकती है कि एक जलालपुर से सपा से जो है उनके पिताजी विधायक थे, वो भी इनके साथ आ गए हैं। गोसाईगंज सीट से अभय सिंह जी थे, वो भी उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है। और बीजेपी टक्कर में जो है लड़ाई में सपा के थी जो है, जो रितेश के आ जाने से इनका वोट प्लस हो रहा है। और लहर भी है जो है, राम मंदिर की लहर है, मोदी की लहर है। हाँ, और पैसे से हर चीज से जो है दौड़ धूप से मजबूत हैं। और जो है दूसरी चीज ये है, बहुत सीधा सरल लड़के हैं। वो सबके साथ उठ बैठ लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं, सबका काम करते हैं, न पार्टी देखते हैं न बिरादरी देखते हैं। छोटा बड़ा सबके साथ न्याय करने की उनके अंदर क्षमता है। यानी रितेश पांडे इस बार यहाँ से निकल सकते हैं? हाँ, निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल जाएंगे 100%। सामने जो प्रत्याशी है लालजी वर्मा है, रास्ता इतना आसान होगा क्या? लालजी वर्मा जो है, दो ब्राह्मण प्रत्याशी अगर कटिहारी में न लड़े होते तो लालजी वर्मा यही विधायकी हार जाते। 5 विधानसभा में लड़ने की बात बहुत दूर थी। हाँ, लेकिन इस बार सांसदी का टिकट उनको मिला है। सांसदी का टिकट मिला है, वही जीतने की वजह से कई बार बसपा थे, जीत गए थे। और वर्मा का वोट जानने के लिए और किसको वो टिकट देते जो है, इस नाते उनको दे दिया जो है। लेकिन वो कि अब की जो है वो हार जाएंगे, पक्का है। सीट किसकी निकलेगी? सीट बीजेपी की निकलेगी जो है, सभी जगह निकल रही, यहाँ भी निकलेगी। रितेश पांडे बसपा से छोड़कर भाजपा में आए हैं, तो पहले आप लोग बसपा में जिताए, हो सकता है बसपा की नीतियों से प्रभावित रहे हो, अब भाजपा की नीतियों के साथ वो कदम से कदम मिलाएंगे, तो क्या लगता है कि उस तरीके से काम कर पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छा काम कर लेंगे। उनके पास भाजपा, सपा, बसपा और हर बिरादरी का इतना वोट है। हाँ,
उनको भाजपा सपा बसपा का भी वोट मिलेगा, साथ साथ कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसका वोट, उनका व्यक्तिगत वोट वर्मा 10 से 15% है, यादव 10% है, मुसलमान 10-15% है, एससी भी 10% उनका है। मतलब उनके चुनाव में इस बार जाति फैक्टर यहाँ काम नहीं करने कुछ वाला। न जात फैक्टर लड़ेगा न यहाँ पार्टी फैक्टर लड़ेगा। हाँ, केवल रितेश पांडे लड़ेंगे। रितेश पांडे यहाँ लड़ेंगे। मतलब ये सीट रितेश पांडे के आ जाने से सुरक्षित है बीजेपी। हाँ, वो लोग जो है 2 लाख वोट 1.5-2 लाख वोट जो है निर्दल लड़ने पर 5 विधानसभा में पाने वाले आदमी हैं, और किसी पार्टी से लड़ने पर वो पलस कर जाते हैं। तो सीट बीजेपी की निकल जाए। हाँ, चलिए चाचा से पूछते। चाचा, ये कह रहे हैं कि इस बार यहाँ से बीजेपी की सीट निकल जाएगी। पक्का निकल जाएगी। वजह आपको क्या लगता है? यही वजह है कि मोदी जी ने इतना काम किया है। अब एक जुझारू और पढ़े लिखे आदमी को टिकट दिए हैं, रितेश पांडे जैसे आदमी को, तो रितेश पांडे भी हारने वाले कैंडिडेट नहीं है। और आपकी लालजी वर्मा को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है। और तब की बार जो है सपा और बसपा का गठबंधन था, सीट निकाल लिए थे। और हम लोगों ने हरिओम पांडे को बनाया था सांसद, उससे ज्यादा वोट से रितेश पांडे को बनाएंगे। तो इस बार उनको बढ़िया से जिताएंगे। बढ़िया से जीतेंगे और संसद में जाएंगे। रितेश पांडे इस बार भी बसपा से सांसद थे। हाँ थे। अब तो भाजपा में आ गए हैं, तो क्या कुछ काम वाम किया था उन्होंने? काम वाम क्या, जो किसी पार्टी की जाता था उनके पास व्यक्ति तो सबकी सुनते थे, ये नहीं कि बसपा ही गया तो उसका काम किए हो। और हमेशा जन कल्याण का काम किए हैं। आप नाम क्या है आपका? पवन सिंह। आप सिंह हैं, मतलब जाति फैक्टर नहीं काम आने जात से यहाँ कोई मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोगों को मोदी और योगी जी दिखाई दे रहे हैं। वो किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ टिकट देते तो हम लोग उसी के साथ रहते, चाहे वो बसपा का कैंडिडेट ला के यहाँ करते, चाहे किसी दूसरे प्रांत का कैंडिडेट करते, तब भी हम उसके साथ रहते। चाचा, रितेश पांडे के सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जो कभी चुनाव हारा नहीं है। रास्ता इतना आसान होगा क्या? हारेगा। ऐसा तो बहुत दिन से कांग्रेस पार्टी में थी, हारी नहीं, गई नहीं कांग्रेस पार्टी। तो आप लोगों ने मन बना लिया? मन बना नहीं लिया है, हर कास्ट का यही जो है कि भाजपा का ही आपकी कैंडिडेट निकलना चाहिए। कई बार हम लोग धोखा खा गए हैं, यहाँ की जनता भी धोखा खा गई है, गुमराह में कुछ पैसा बट गया, कुछ ऐसा हो गया, लेकिन आपकी कोई फैक्टर नहीं चलेगा। तो आपकी केवल रितेश पांडे। वोट तो हम लोगों को आड़ में देना है, गुप्त में। तो गुप्त में देना है तो वोट तो मोदी जी के खातिर जाना है, वो चाहे जो किस भी पार्टी से कहीं से भी कोई भी आदमी लड़ा हो। अम्बेडकर नगर से सदन में कौन जा रहा है? सदन में यही जाएंगे, रितेश पांडे। रितेश पांडे को कोई नहीं हरा सकता? नहीं, कोई नहीं हरा सकता। आपकी कितना मजबूत कैंडिडेट? कैंडिडेट मजबूत है, और हमेशा जो है उनका पारिवारिक ऐसा है कि यहाँ से कभी नहीं इलेक्शन लड़े थे पवन पांडे, और वो बंबई से लेकर आए शिवसेना की पार्टी, उनको हम लोगों ने विधायक बना दिया। तो यहाँ तो भाजपा ही उनका जो है चचेरा भाई है, भतीजा है। और उनके पिताजी भी कई बार यहाँ से इलेक्शन जीते हैं और दूसरे पार्टियों से जीते हैं, तो भाजपा तो जिताएगी ही जिताएगी। मतलब रितेश पांडे के आ जाने से अम्बेडकर नगर की सीट बीजेपी के लिए सुरक्षित है? सुरक्षित है, हाँ। आपकी मजबूत हो गई है उनके आने से। चलिए, आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो वैकेंसी था उसका पेपर लीक हो गया, और इस बार भाजपा अपने कैंडिडेट को भी उतार रही है, क्या लगता है माहौल क्या? भैया, योगी जी ने इतना अच्छा उत्तर प्रदेश में काम किया है, इसलिए लोग जो है रितेश पांडे को ही सांसद बनाएंगे। काम योगी जी ने किया है तो रितेश पांडे जी को सांसद बनाने का क्या मतलब? जब नेतृत्व करता अच्छा रहेगा तो उसके जो है साथ में सहयोग करने वाले भी अच्छे ही रहेंगे। इसके पांडे जी इसके पहले भी जो है सांसद थे, बसपा से थे, इस बार भाजपा से आए हैं। तो सांसद तो आपने पहली बार भी बनाया था, तो लगता क्या है कि वो जो सांसद आपने जो बनाया था उस दरमियान कुछ युवाओं के लिए काम किया था यहाँ पर? अब हमारा तो उनसे कोई व्यक्तिगत संबंध बहुत ज्यादा है नहीं भी है, और जो है हमारी पढ़ाई लिखाई चल रही इस समय, तो जो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मतलब जो है, लेकिन इस बार जो है अम्बेडकर नगर जिला से सांसद तो रितेश पांडे ही बनाए जाएंगे। उस सांसद रितेश पांडे के बनने के पीछे लॉजिक क्या है? बीजेपी फैक्टर, मोदी फैक्टर काम करेगा, या फिर रितेश पांडे का निजी व्यक्तित्व काम करेगा? हमारे हिसाब से तो योगी जी का जो है उनके ऊपर इतना मतलब अच्छी छत्र छाया है, इसीलिए वो सांसद बनाए जाएंगे।
योगी जी की वजह से जी बनेंगे। जी 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 मतलब व्यक्तिगत छवि उनकी मायने नहीं नहीं रखती। नहीं, व्यक्तिगत भी माने रखती है भैया, व्यक्तिगत छवि उनकी बहुत अच्छी है समाज में। युवाओं के लिए जो है उन्होंने जो भी काम किया होगा वो तो युवा उनके समर्थन में हमेशा खड़े रहेंगे। लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत मतलब देखने का नजरिया है, योगी जी ने मतलब इतना अच्छा काम किया है, इसीलिए लोग जो है रितेश पांडे को ही जो है बनाएंगे। आपको क्या लगता है? दोनों नजरिए ठीक है। लालजी वर्मा भी कभी हारे नहीं है, रितेश पांडे भी एक दमदार प्रत्याशी है यहाँ। कैंडिडेट हैं, दोनों दमदार कैंडिडेट हैं। फिर लड़ाई किस किस तरफ जाएगी? टक्कर में है, लेकिन आशा यही है कि रितेश पांडे के आशा का रितेश पांडे जीतेंगे। तरफ ज्यादा है। हाँ, वजह क्या है? वजह यही है कि अच्छा काम किए हैं, अंबेडकर नगर में अच्छा काम भी किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और योगी बाबा के हम तो बहुत बड़े वजह सपोर्टर भारतीय जनता पार्टी से होना है या रितेश पांडे का टिकट पाना है? रितेश दोनों पांडे है। तो भाई अब दोनों। है ही, अब रितेश पांडे तो है ही भाई, अब उनका सपोर्ट तो रहेगा ही हम लोग का। तो रितेश पांडे को जिताएंगे? अब बिल्कुल जिताएंगे, हम लोग जिताएंगे। उनके टिकट पाने पे मोदी फैक्टर काम कर रहा है या उनका निजी व्यक्तित्व? हैं तो इसलिए ज्यादा सपोर्ट उन्हीं का रहेगा। अब वो क्षेत्र के है तो उनका जो संबंध संपर्क उनका किया जाएगा सब कुछ अपना। तो क्या लालजी वर्मा यहाँ के नहीं है? अब है, लेकिन है जिसके लिए है, हम लोग के लिए नहीं ना है। हाँ हाँ। तो आप लोग के लिए रितेश पांडे? अब देखो वो जात के ब्राह्मण है तो उनका सपोर्ट करना हमारा व्यक्तित्व है। आप भी ब्राह्मण है क्या? नहीं नहीं, हम राजपूत हैं। आप राजपूत हैं, वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है इसलिए आप उनको जिता देंगे? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं इसके लिए। मैटर विकास, बस विकास मैटर करना है। विकास है, ना कि जातिवाद। विकास चलेगा। हाँ, विकास चलेगा, विकास चलेगा। जातिवाद नहीं चलेगा। जातिवाद से का कोई लेना देना नहीं है। इस बार जो है विकास फैक्टर होगा, मोदी फैक्टर, बीजेपी फैक्टर काम नहीं करेगा। अब आपसे भी बात कर लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा 1 मिनट के लिए फोन रख दीजिए, हम बात करते हैं। इस बार 2 कैंडिडेट हैं, दोनों बड़े दमदार कैंडिडेट माने जा रहे हैं। अंबेडकर नगर में लड़ाई कांटे की दिखने वाली है, क्योंकि बसपा से सांसद भी रितेश पांडे थे। इस बार समाजवादी से जो वर्तमान विधायक हैं उनको मैदान में उतार दिया गया, लालजी वर्मा को। पलड़ा किसका भारी लग रहा? माननीय रितेश पांडे जी का। क्यों, बड़े घराने से है इसलिए? नहीं, उनका व्यक्तिगत छवि अच्छी है। क्या किस तरीके का काम अभी तक उन्होंने किया है अपने सांसद रहते? आदमी है, काम तो ये भी नहीं किए हैं लालजी वर्मा जी। हाँ, काम रितेश ने किया है कि नहीं? मोदी जी किए हैं सारा काम, उन्हीं के व्यक्तित्व पे इलेक्शन होगा। और नेताजी, आपको लगता है कि मतलब रितेश जो टिकट पाए हैं उनके पीछे उनके जीतने का मकसद अगर होगा या अगर वो जीतेंगे तो मोदी फैक्टर काम करेगा? मोदी फैक्टर काम करेगा। यहाँ मोदी फैक्टर काम करेगा। हाँ। दूसरे वो रितेश जी अच्छे आदमी हैं। हाँ। लालजी वर्मा अगर अच्छे नहीं होते तो आज तक कभी आपके अंबेडकर नगर से हारे नहीं है। हारे तो सांसद रितेश पांडे भी नहीं है। नए नए हैं, 2 पंचवर्षीय योजना से आ रहे हैं, तो वो पुराने हो गए। उनको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। पुराने हो गए, कई बार विधायक भी हो गए, आगे नए पीढ़ी को आने दे, रास्ते में आगे बढ़ाएं, उनको बगल होना चाहिए। फिर भी आप लोग समाजवादी से उनको जिता ही देते हैं लालजी वर्मा को। हाँ, जीत जाते हैं। हाँ। तो वहाँ ईवीएम नहीं हैक होता है। चलिए, फिलहाल मोदी फैक्टर काम करेगा। जी जी। चलिए, तो हम अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर बॉर्डर पर हैं और ये रायशुमारी कर रहे हैं अंबेडकर नगर के लोगों से कि इस बार यहाँ माहौल क्या होने वाला है। चूंकि मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हैं वो लालजी वर्मा हैं, जिनका इतिहास रहा है कि आज तक वो कभी यहाँ से हारे नहीं है। साथ ही साथ जो रितेश पांडे हैं, इसके पहले बसपा से सांसद थे और इस बार भाजपा में हाल ही में ज्वाइन करके वो कैंडिडेट बनकर अंबेडकर नगर में आए हैं। तो ऐसे में दोनों ही जो प्रत्याशी हैं बहुत दमदार माने जा रहे हैं अंबेडकर नगर के लिए। तो पलड़ा किसका भारी होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। फिलहाल यहाँ की जनता जो कुछ कह रही है आपने सुना। लगातार चुनावी सर्वे को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।